हाय गाइस, मेरा नाम बिलाल है और आप देख रहे हैं बिलाल जुर्मती। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारे पास रो एंड कॉलम क्या चीज़ें जेटपैक कंपोज में। अगर मैं एक्सएमएल की बात करूं तो हमारे पास एक्सएमएल में लीनियर लेआउट जिसमें हम ओरिएंटेशन रखते थे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जिसमें क्या होता था कि डिफरेंट व्यूज़ या व्यू ग्रुप कह लें या कंपोनेंट कह लें, जिनको हम वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली ना अलाइन कर देते। सेम एज़ यहाँ पे हम रो एंड कॉलम यूज़ करते हैं जेटपैक कंपोज में, चीज़ों को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए ना। तो आज देखते हैं इसको हम। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है रो एंड कॉलम के नाम से, तो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले ये एक कंपोजेबल बनाता हूँ मैं माई टेक्स्ट के नाम से, जिसको हम यूज़ करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में ना। तो हम क्या करेंगे कि मतलब इसी जो मैंने कंपोजेबल बनाया माई टेक्स्ट के नाम से, इसी को हम यूज़ करेंगे और व्यू बनाएंगे। इसको मैं यहाँ पे जो कंपोजिबल बनाया हुआ है 2 दफ़ा क्रिएट कर लेता हूँ, कॉल कर लेता हूँ 2 डिफरेंट फ़ॉन्ट वेट के साथ, ताकि हमें डिफरेंस नज़र आए। तो ये करने के बाद हम इसको एक दफ़ा बिल्ड करेंगे, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम रो एंड कॉलम नहीं यूज़ करते तो चीज़ें किस तरह ना यहाँ पे हमारे पास सेट आउट होती हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बताया हुआ था कि इसमें ना क्या होता है कि चीज़ें एक दूसरे के ऊपर ना स्टैक हो जाती हैं। जब तक आप कुछ स्पेसिफिक जो भी कोरिस्पॉन्डिंग कंपोजिबल है वो यूज़ नहीं करते। जैसे इधर देखें, यहाँ पे हमारे पास दोनों टेक्स्ट जो है एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो गए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, ये मतलब अच्छा व्यू नहीं है, मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन करना है, तो मैं उसके लिए अपने जो भी मुझे चाहिए रो या कॉलम वो यूज़ करूँगा। यहाँ पर पहले हम कॉलम यूज़ करते हैं, कॉलम को कंपोजिबल बनाते हैं, देन अगेन उसको मॉडिफायर सेट किया, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज़, ताकि वो पूरी स्क्रीन को कंटेन कर ले। और जो 2 कंपोजिबल बनाए हैं वो उठा के हमने कॉपी पेस्ट किए। इसको बिल्ड करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये आप देखें, अब ये वर्टिकली ना चीज़ें वो हो गई, सीक्वेंस वाइज आ गई हैं वर्टिकली, क्योंकि मैंने कॉलम यूज़ किया। इसी तरह मैं रो यूज़ करूँगा तो वो हॉरिजॉन्टली जाएंगी ऑब्वियसली। अच्छा, हमारे पास ना इसमें कॉलम में, रो में भी, दोनों में हमारे पास जो भी इसके अंदर कंपोजेबल पड़े होते हैं ना, तो उसको हम अगर स्क्रीन में ना कहीं अरेंज या अलाइन करें। अरेंज एंड अलाइन से क्या, हम अरेंज से मुराद है कि भाई आप चीज़ों को किस तरह रखना चाह रहे हो, स्पेसेस ऊपर से नीचे से आगे पीछे कितनी क्या किस तरह रखना चाह रहे हो। अलाइनमेंट का सीन ये है कि स्क्रीन पे ना कहाँ रखना चाह रहे हो, स्टार्ट में, टॉप पे, सेंटर में, एंड में। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब कॉलम में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है, ठीक है। तो वो मैं सेट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो ये टेक्स्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। देन अगेन अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आए, तो मुझे वर्टिकल अरेंजमेंट जो है वो भी सेंटर करनी पड़ेगी। यानी मैं कहूँगा चीज़ों को जो वर्टिकली आप अरेंज करो सेंटर में रखो, तो क्या होगा, ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में जाएगा। बट अभी मैंने हॉरिजॉन्टल रखा तो देखें हमारे पास ये चीज़ आ गई, मतलब बिल्कुल वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर हुआ। अभी वर्टिकली भी मैं अरेंजमेंट जो है इसकी सेंटर कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें अब हमारे पास सेंटर में आ गया, क्योंकि मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चीज़ें मैंने सेंटर रखी, यानी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट। अब इनमें से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट, जैसे कि हमारे पास ये डिफरेंट है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, बॉटम टॉप। बॉटम टॉप को तो आइडिया टॉप या बॉटम पे चला जाएगा। हम ये बाकी 3 चीज़ें देखते हैं, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। तो इनको देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये क्या चीज़ है ना। सबसे पहले हम स्पेस इवनली को ट्राई करते हैं, मैं फिर बिल्ड करके आपको दिखाता हूँ कि है क्या चीज़ें। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली जो टॉप बॉटम, उसके बाद जो कंपोजिबल है, इनके दरमियान का स्पेस वो इक्वली आ जाता है इसमें, ठीक है। एक और है इसमें स्पेस जो है बिटवीन ना, तो बल्कि सॉरी, पहले अराउंड को चेक करते हैं हम, ठीक है। तो ये भी देख लें।
अच्छा, अराउंड में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहला कंपोजिबल टॉप से मतलब स्टार्ट से और उसका आखिरी कंपोजिबल, इनकी अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना उनके साथ स्पेसेस बराबर होती हैं, ठीक है। उनके साथ ये स्पेसेस बराबर होती हैं, जबकि इन फिर बाकी जो स्पेस रह जाती है वो अंदर मतलब खुद ब खुद उसको ना डिवाइड कर, जैसे अब मैं इसका एक और कंपोजिबल लगाता हूँ ताकि आपको चीज़ ना सही समझ आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखेंगे टॉप और बॉटम से जो है ना ये स्पेस बराबर है, जबकि इनके दरम्यान वाली स्पेस है वो उस हिसाब से अलग अरेंज हुई हुई। स्पेस बिटवीन को देखते हैं, उसमें क्या होता है कि टॉप और बॉटम पहला और आखिरी कंपोजिबल अपने पेरेंट के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है, यानी उसमें कोई स्पेस नहीं रहती और बाकी जो आइटम्स होते हैं वो आपस में स्पेस को डिवाइड कर लेते हैं। ये ये मैं आपको बता रहा था। अब ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट हमने की है सेम, अगर मैं रो में जाऊंगा तो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो जाएगी, जबकि अलाइनमेंट है वर्टिकल हो जाएगी। उसमें भी सेम इसी तरह की चीज़ें हैं हमारे पास। हम जिस रो को देख लेते हैं कि रो है क्या चीज़, उसमें आइटम किस तरह एडजस्ट होते हैं, तो एक एक में कंपोजिबल ख़त्म करता हूँ और इसको रो बनाते हैं हम। अच्छा, रो बनाया तो मैंने जैसे आपको बताया जो हॉरिजॉन्टल रो में, अच्छा सेम एक्सेस पे आपके पास लाइन में, सॉरी, जो सेम एक्सेस होता है उसमें आपके पास अलाइनमेंट होती है, सॉरी, सेम एक्सेस होता है जो आपका, उसमें आपके पास अरेंजमेंट होती है। जबकि क्रॉस एक्सिस के लिए जो क्रॉस एक्सिस होता है आपका उसमें अलाइनमेंट होती है। जैसे रो है, रो में वर्टिकल अलाइनमेंट होगी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी। सेम अगर कॉलम पे हम जाएं तो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बट आप समझ जाएंगे जब काम वगैरह करेंगे इसमें तो आपको समझ आएगी। तो ये मैंने रो लगाया आपके सामने, अब हमारे पास ये चीज़ें रो में एडजस्ट हो गई हैं। तो ये एक सिंपल सा ट्यूटोरियल था क्योंकि इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल है। आगे जाके इसमें फिर हम चीज़ें जब बनाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।